हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज हैं, पहले वो देखते हैं। आप किस एनर्जी में हैं, किस एनर्जी में हो। किस एनर्जी में हो आप। किस एनर्जी में है आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी, क्या एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, हाँ पेंटिकल्स नहीं है। तो पेंटिकल्स हमारा हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हो, काफ़ी इमोशनल लॉस है इस समय। 2 की भी वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली दुविधा की स्थिति है, दोराहे पर जैसे हो, कंफ्यूज हो कि कहाँ किस दिशा में जाए, क्या करें क्या ना करें। अगर ओवरऑल देखें हम तो जस्टिस कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप जस्टिस का वेट करते नजर आ रहे हो। आप इस चीज़ से आपका दिल बहुत दुखा हुआ है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ अनफेयर हुआ है, एक अन्याय हुआ है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। डिवाइन एनर्जी से जैसे कनेक्ट करते हुए, डिवाइन एनर्जी से प्रे करते हुए, सरेंडर की एनर्जी है जहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, आपको एक न्याय मिले। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी सफरिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो, जो दिल टूटा है, जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरह से इमोशनली मेंटली डैमेज किया है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको आइसोलेट करा हुआ है आपने उन सब चीज़ों की वजह से। वो चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है कि आपके इतने एफर्ट्स डालने के बाद, आपके इतने प्रयासों के बाद, इतने डेडिकेटेड होने के बाद, मतलब एकदम सेल्फलेस वे में, एक अनकंडीशनल वे में आपने जो इनका साथ दिया है, आपने जो इनको प्यार दिया है, एफर्ट्स डाले, हर चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और आपका दिल बहुत बुरी तरह से कुछ चीज़ों में इन्होंने बहुत बुरी तरह से आपको डैमेज किया है कि आप इस समय उस स्थिति में हो कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप अपनी जोन में रहना चाहते हो, अपने ही दुख के साथ जैसे खुद को हील भी करते नजर आ रहे हो और डिवाइन पर सरेंडर किया हो कि कुछ न्याय आए। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो। जो पास्ट की बातें हैं, जो चीज़ें हैं ना, वो सब जैसे आपको बहुत ज़्यादा जकड़ कर रखती हैं। एक इमोशनल लॉस है, हैंगमैन भी है, तो आप नहीं समझ पा रहे कि अभी क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, कहाँ चीज़ें जा रही हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो आप लोगों के बीच में हुए हैं, कुछ झगड़े हुए हैं, कुछ ब्लेम लगाए हो सकते हैं आपके पार्टनर ने, कुछ ऐसी बातें, कठोर बातें, कड़वी बातें आपको कही हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि आप इस तरह का ट्रीटमेंट किसी से डिजर्व नहीं करते थे। एक इनडिसीजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है जहाँ पर आपको पास्ट की चीज़ें बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं, बट आप बहुत ज़्यादा स्टक हो इस समय, नहीं समझ पा रहे कि क्या डिसीजन ले, क्या करें क्या नहीं करें। अपने पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रांग मिसिंग एनर्जी है, एक नई शुरुआत चाहते हो, एक रीयूनियन की वाइब्स है यहाँ पर। बट एट प्रेजेंट आप ऐसी एनर्जीज में जहाँ आप जस्टिस मांगते नजर आ रहे हो, अपनी लव लाइफ के लिए, एक नई शुरुआत के लिए जैसे प्रे कर रहे हो। आप लोगों का बॉन्ड बहुत गहरा रहा होगा, बहुत प्यारा बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया एक दूसरे के साथ, और आप नॉन स्टॉप अपने पार्टनर को इस समय सोच रहे हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। और साथ में एक ऐसी एनर्जी जहाँ आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करे कि ये रिश्ते का फ्यूचर, मतलब ये रिश्ते का बॉन्ड इतना गहरा है कि ये आगे जाकर चीज़ें सही होंगी। कहीं ना कहीं आपके दिल का कोई कॉर्नर आपको यही बता रहा है कि हाँ, ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। एक बहुत सोल टू सोल बॉन्ड है, एक गहरा रिश्ता है, एक नई शुरुआत यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रोच किया हो या करने वाले हैं, क्योंकि लवर्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड जस्टिस है। तो आपकी लव लाइफ को एक न्याय मिलता नजर आ रहा है, जहाँ आप हैंगमैन वाली, इमोशनल लॉस वाली, सफरिंग वाली, कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे कि एक जस्टिस आएगा, एक न्यू बिगनिंग है एंड एक रीयूनियन की वाइब्स है यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। बट हाँ, एट प्रेजेंट आप बहुत सफरिंग में हो, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है। जो भी बातें आपके पार्टनर ने, जो कठोर बातें या जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, उस चीज़ ने आपको दिल बहुत दुखाया है। बट आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक जस्टिस की वाइब्स है कि जहाँ पर आपकी लव लाइफ वापस से रीस्टार्ट होती नजर आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में है वो।
एम्परर नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किस एनर्जी में है? किस एनर्जी में है? किस एनर्जी में है आपके लिए? आपके पार्टनर आपके लिए किस एनर्जी में है? क्या सोच रहे हो? अगर ओवरऑल एनर्जीज देखें इनकी, क्या है ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो है, हमारे पास वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, हाँ कप्स भी है। तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सारे ही अलग अलग नंबर्स आए हैं। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं आपके लिए कौन से नंबर इम्पोर्टेंट है। 2 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी मान सकते हो, 3 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है और 6 की है। 2 1 3 6, ये किसी तरह से इतने महीने इतने हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, उस तरह से आप ले सकते हैं। और अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास WANDSFLRSPENTACL, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और देखते हैं, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों से कनेक्टेड हो। 5 14 23 आने वाले 5 हफ्ते, पिछला बीता हुआ मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जो अल्फ़ाबेट्स आए HWZHVFQJXAMEAMTNNXT और G। सो ये सब इनिशियल्स भी हो सकते हैं आप लोगों के। F। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है? डेफिनेटली रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ भी आपके में भी रीयूनियन की वाइब है। ये भी आपके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड समझ पा रहे हैं, गहरा रिश्ता महसूस कर पा रहे हैं अभी इस समय। 2 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक म्यूचुअल वे में आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का साथ आप इनके लिए, जिस तरह की फीलिंग्स आप इनके लिए महसूस करते हो, सेम वो एनर्जीज में ये भी इस समय है कि ये अब इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। पास में बहुत समय तक इन्होंने कुछ रीजंस की वजह से, या तो कोई थर्ड पार्टी रही है, या फैमिली, या परिवार, या इमेज, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से, स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है और इन्होंने बहुत टाइम लिया है कुछ भी डिसीजन लेने के बारे में, बहुत स्टक रहे हैं कि एक डर था इनमें, जैसे कि एक फियर की एनर्जी रही है कि क्या सही रहेगा, कुछ डिसीजन गलत ना हो जाए, आपकी तरफ बढ़े या नहीं बढ़े। तो वो वाली एक इनडिसीजन के दौर से बहुत गुजरे हैं और जहाँ पर ये अपनी तरह से एक इक्वल गिव एंड टेक में आपके साथ नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं आपके साथ। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है, आपके लिए एक रिस्पेक्ट भी रही है, एक बहुत ज़्यादा वैल्यू भी आपकी करते थे, लेकिन मानते नहीं थे, सामने से शो नहीं करते। आप जिस तरह से केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से आप इनको कंप्लीट करते हो, उन सब चीज़ों का एहसास है, लेकिन ये अपने कुछ रीजंस की वजह से या कुछ फियर की वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे थे। इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको घोस्ट करके चले गए हों, चीट करा है, धोखा दिया है आपको, आपसे पूरी तरह से दूरियां बना ली, बहुत कुछ झूठ बोला हो सकता है, बहुत कुछ छुपाया हो सकता है आपसे। तो वो सब चीज़ों का अब ये एहसास हो रहा है, इनको समझ पा रहे हैं इनके पास्ट के एक्शंस बहुत गलत रहे हैं, बहुत चीज़ें ये रिश्ता ख़राब होने का मेन रीज़न इनका एक इनडिसीजन कह लीजिए, एक नॉन कमिटल एटीट्यूड, या जो बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेटिव रहे हैं, एक कह लीजिए ट्रांसपेरेंट वे में आपके साथ नहीं रहे हैं, और ये आपके लिए एफर्ट्स डालने में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी तरफ से कम प्रयास किए हैं।
तो अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, जहाँ इन्होंने देखा है कि आपने हमेशा इनका साथ दिया है, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, हर कठिनाई, हर कठिन से कठिन परिस्थिति में आपने इनका हाथ थाम कर रखा है, कभी आपने इनको अकेला नहीं छोड़ा है, जबकि इन्होंने आपका कहीं साथ नहीं दिया, हर बार आपको डैमेज किया है। जहाँ स्टैंड लेने की बारी है वहाँ दूरियां बना जाते होंगे, जहाँ एफर्ट्स डालने की बारी है वहाँ दूरियां बना जाते होंगे, बट इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हैं, बहुत हाई अट्रैक्शन है, आपके साथ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इमोशंस नहीं बता रहे हैं, बट आपके लिए कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आप पर पूरी नज़रें जमा कर रखी हुई हैं, इन्होंने पूरी तरह से नज़रें बनाई हुई हैं आपके हर एक्शन पर, जो भी आप कर रहे हैं, बट ये अब होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कहिए, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, स्टक एनर्जी से केयर फ्री वे में बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी पास में ये एक नॉन कमिटल उसमें इधर उधर भागते रहते थे ना, आपसे दूरियां बनाते रहते थे, अब आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और एक बैलेंस आने वाला है आपके रिश्ते में, न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत जगल किया इन्होंने, फैमिली, समाज, सोसाइटी, सब चीज़ों की वजह से ना ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स होते हुए भी ये आपके साथ टीम वर्क में नहीं आना चाहते थे, आपके साथ एक स्टेबिलिटी में नहीं आ रहे थे, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत लोग इनको इन्फ्लुएंस करते हों, या ये बहुत ज़्यादा ही अपनी इमेज, अपने परिवार और बाकी चीज़ों की वजह से ना आपकी तरफ नहीं लौट रहे थे, बहुत जगलिंग की है, लेकिन फाइनली अब इस डिसीजन पर जैसे पहुंचते नज़र आ रहे हैं, इन डिसीजन से, मैनिपुलेशन से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, एक वेटिंग एनर्जी है, एक प्लानिंग की एनर्जी है, एंड हाईली अट्रैक्टेड है, नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी जगलिंग सिचुएशन आप दोनों में रही है कमिटमेंट को लेकर, हो सकते हैं बहुत सारे इशूज़ हों, बहुत लोग इन्वॉल्व हों, जिस वजह से कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हों, कि ये पूरी तरह से रिश्ता डैमेज हो गया था, पॉज की स्टेट में चला गया था, तो अब वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है? डेफिनेटली आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, जैसे फाइनली ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या जिन भी चीज़ों में ये उलझे हुए थे उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके रीजंस थे, ईगो था, जो भी चीज़ें थी ना, ये आपको अपने लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर की तरह समझते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप ही इनके साथ जिस तरह से हो, आप इनके एकदम कंपैटिबल हो, एक कंप्लीट आपके साथ एक परफेक्ट पर्सन समझते हैं आपको, और एक आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा इनमें एक जैसे कह लीजिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हो, कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी आप लोगों की। तो अभी ये आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रही है, जहाँ पर बहुत कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं, जो भी चीज़ें पास की रही हैं उन्हें रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। जो भी फियर रहे हैं, जो ट्रैप्ड एनर्जीज या कुछ थिंकिंग रही है, इनके खुद का माइंडसेट ही क्यों ना हो, उन चीज़ों से फाइनली ये बाहर निकल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, वही फियर से बाहर निकल रहे हैं। इनका इंट्यूशन जैसे इनको गाइड करता नजर आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, लेकिन हिडन इमोशंस हैं, सामने दिखा नहीं रहे, बट फाइनली ये अपने में उतना करेज, उतनी स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, आप इनकी खुशियाँ हैं। एंड एक वेटिंग एनर्जी डेफिनेटली है इस समय, बट एक जजमेंट, एक न्याय आता नजर आ रहा है। मेनली वही है कि जो ये कंफ्यूजन में रहे थे, जहां ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरह से इस रिश्ते के लिए क्या करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, क्या रहेगा, तो वहां पर ये किसी तरह की क्लैरिटी इन्हें मिली है कि ये अपने में उतनी हिम्मत ला रहे हैं। फूल क्यों आया है? फूल क्या बताना चाहता है?
फूल क्या बताना चाहता है? डेफिनेटली आपके जैसा साथ, आपके जैसे इमोशनल कंफर्ट, सपोर्ट कोई नहीं दे पाता है। जो भी आपकी मदरली एनर्जी रही है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहे होगे, बहुत ज़्यादा फिक्र कर जाते होगे, बहुत फिक्रमंद रहे हो, केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, बहुत लविंग रहे हो आप, और बहुत ही कह लीजिए बहुत साफ दिल वाले, सरलता के साथ चीज़ों में इनके साथ जुड़े रहना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन ना रखना। तो हमेशा आपने इमोशन से ज़्यादा डील किया इनके साथ, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे थे या कुछ भी चीज़ें थी, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। डेफिनेटली किसी सिचुएशन में काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, काफ़ी हर्ट है। जो भी कुछ लोग इनके आसपास है, कुछ लोग हैं मैनिपुलेटिव, बट ये फाइनली आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, उन मैनिपुलेशन से भी बाहर निकल रहे हैं। एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्या बताना चाहता है? एम्प्रेस किंग ऑफ कप्स, वहाँ क्वीन ऑफ कप्स आएगा, यहाँ किंग ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, डेफिनेटली यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है। चाहे जितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, या जितना इन्होंने क्लोज ऑफ किया हुआ या फियर से डील कर रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कैसे आपके लिए एक्शन लेंगे, फैमिली को कैसे समझाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बाकी लोगों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने में लगे हुए थे, सबके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आपको नज़रअंदाज करे जा रहे थे। तो वहाँ पर इनके इमोशंस इतने हाई हैं कि आपके साथ ही चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। आपका जो प्यार रहा है, आपका जो साथ रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली एक वेटिंग एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये भी 3 नंबर है। तो लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है, जिस डर में ये हो सकते हैं कि जिनके हिसाब से, जिनके मुताबिक, या उन लोगों को खुश करने के लिए पास्ट में ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, बट अब फाइनली आपके लिए इनके इमोशनल क्रेविंग इतनी ज़्यादा है कि अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कितने सारे कार्ड्स, नहीं इतने नहीं लेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? बहुत समय स्टक रहे हैं, ये जो झूठ बोलकर चोरी छुपे चले गए थे ना, दबे पाँव आपकी लाइफ से निकल गए थे, या बहुत कुछ झूठ बोल दिया हो, धोखा दिया है जो इन्होंने, जिस भी तरह से आपको मैनिपुलेट किया हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस के बारे में स्टक रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग किया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, हर चीज़ के लिए। एंड अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो मैनिपुलेशन की वजह से हो सकता है ये आपकी तरफ ना बढ़ रहे हो, तो अब उन नेगेटिविटीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, अपने आप को, खुद को जैसे तैयार करते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड बार बार आ रहा है, मैजिशियन। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में बहुत होपफुल है और बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। जो भी एंडिंग्स आई हैं इस रिश्ते में, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको, आपके हर बात को, हर प्रयास को रिजेक्ट किया है इन्होंने, वहाँ पर अब एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज हैं। तो जो ये एक स्नीकी बिहेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही इनडिसीजन में थे, या बहुत डर से डील कर रहे थे, या छुप रहे थे आपसे, आपको फेस ही नहीं करना चाहते थे, तो उन चीज़ों से फाइनली बाहर निकल रहे हैं, आपके लिए बढ़ना चाहते हैं अब आपकी तरफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि पास्ट में ये आपके लिए कभी भी आपका साथ नहीं दे पाए। जिस तरह से आपको इनको सपोर्ट देना चाहिए था, इनको आपके लिए अवेलेबल रहना चाहिए था, हमेशा ये आपसे हर तरह से मदद लेते रहे हैं, चाहे इमोशनल कंफर्ट हो, चाहे किसी और तरह की चीज़ें हों, बट ये कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं किसी भी तरह से। तो उन चीज़ों का रिग्रेट है कि आपका इतनी कोशिशें और इतना गिविंग होने के बाद भी इनकी तरफ से बहुत कमियां रही कि इन्होंने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझी, आपके साथ की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, और अभी सब लोगों के होते हुए अकेले हैं। कुछ भी कोशिशें कर ले, कोई खुश नहीं हो रहा है। जो ये आपसे बहुत अगेंस्ट हो गए थे, अब ये अपने में हिम्मत ला रहे हैं कि स्टैंड ले सकें आपके लिए। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है, आसपास बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस हैं, इनके बहुत तरह के ट्रिगर्स हैं आपके लिए, लेकिन बहुत इमोशनल क्रेविंग यहाँ पर है। इमोशनल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, फिजिकल क्रेविंग से ज़्यादा इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और किसी के जिसके भी डर में है उससे बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है। जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है,
आपको चीट किया है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर लाया है, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। ये जो इनकी तरफ से गलत हुआ है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। एंड डेफिनेटली इनको इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ रियलिटी चेक मिला है, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आई है कि इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो हटी है, कि समझ पाए हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था या आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, कंपैटिबल हो। एक न्याय लाना चाहते हैं, जो गलत कर दिया है इन्होंने पास्ट में, जो चीज़ें गलत की हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, तो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में। मैजिशियन क्यों आया है? कोई ना कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, कोई डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग लोग हैं इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे। मदर भी हो सकती है, कोई मदर लाइक फिगर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। मून है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करने वाली जो पर्सन रहता है ना, उस तरह की एनर्जीज हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरते हैं, बहुत तरह से ट्रिगर करती होंगी इनको, जहाँ इनका दिल पूरी तरह से वो हो जाता होगा, डिस्टर्ब हो जाता होगा, या कुछ ऐसे ताने मारना होते हैं ना कि इंसान अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाता, फिर एक मजबूर सा हो जाता है कि क्या करे, अपने परिवार अपने घर को तो नहीं छोड़ सकता, तो खुद को ही सैक्रिफाइस, खुद को ही सफरिंग में डालने की एनर्जीज में रहे हैं। बट अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको जेस्चर किसी तरह का मिलेगा, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं इस समय। तो होपफुल रहिए, एक रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पर। और अगर ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा एक हेजिटेंट एनर्जीज में थे, कि हेजिटेशन थी कि कैसे आपसे बात करें, क्या बात करेंगे, क्या अप्रोच करेंगे, क्या करें क्या नहीं करें, तो उन चीज़ों से, उस फियर से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका 2 ऑफ कप्स, सेम रीयूनियन की वाइब से यहाँ पर फ्रेंड्स डेफिनेटली ये आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। और क्या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? सो भाग्य आपका साथ देने वाला है, आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ ही है। एक डेस्टिनी का रोल ज़रूर है आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ पर चीज़ें मूव होती नज़र आ रही हैं, स्टक एनर्जी से, स्टेगनेंट एनर्जी से चीज़ें बाहर निकल रही हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अब ये जो पास्ट में रुक गए थे ना, अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, केयर फ्री वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर लेंगे, जो सेपरेशन है उसे एंड करते नजर आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये बहुत पॉजिटिव है, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। एंड अगर यहाँ पर भी नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 2 हफ्ते, 10 दिन, जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे एंड तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में ये आपकी तरफ शिफ्ट एक मूव करते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।